डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी धन्यवाद आपका। एक तो ये गर्मी और चर्बी का थोड़ा तात्पर्य आप मुझे समझाइए, इसकी आवश्यकता क्यों इस ठंड में आन पड़ी? देखिए, ये जो चर्बी उतारने वाली बात आई है, तो चर्बी उतारी नहीं, उबाली जाती है या गलाई जाती है। चर्बी तो ऐसे ही उतरती रही है। और जिसकी चर्बी उतारनी होती है, यूपी में पुलिस चर्बी ठीक से उतारती है। और अगर दूसरों को उतारनी हो तो, और अपनी उतारने के लिए तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, वर्जिश करना पड़ेगा, कसरत करना पड़ेगा। तो ये गर्मी और चर्बी, ये वैसे ब्रजेश जी मुझे ये गर्मी वाले शब्द से भी बड़ी आपत्ति है। हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ इतना ठंडा है, हवा चल रही है, कोहरा छाया है, और लोग इस मौसम में कड़कड़ाती जाड़े में लोग गर्मी की बात कर रहे हैं। यहाँ जितनी जल्दी गर्मी आ जाए लोग इंतजार कर रहे हैं, और वहाँ गर्मी की बात चल रही है। हालत यह है कि भीषण ठंडी है और बातों में गर्मी। कहते हैं कि मौसम भी कुछ इस कदर खुमारी में है कि मेरा शहर भी अब शिमला होने की तैयारी में है। यहाँ तो पूरा कड़ाके जाड़ा पड़ रहा है और वो कह रहे हैं गर्मी उतार देंगे, चर्बी उतार देंगे। सियासत में पहले हम लोग ये देखते थे कि जो छोटे नेता होते थे वो ये देख लेने वाली बात करते थे। बड़े बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कम करते थे। लेकिन चूंकि इस बार मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद जैसा न माहौल है, ना जो कैराना में पलायन हुआ था जिस तरह से वो माहौल है, तो ये माहौल कैसे चढ़े, कैसे मामला बने? क्योंकि किसान आंदोलन ने बड़ा नुकसान कर दिया बीजेपी को। ऊपर से बीजेपी जैसे पटाती है जाटों को, कुछ अपनी ओर जोड़ने की कोशिश करती है, तैसे सपा और आरएलडी वाले भड़का देते हैं कि अरे वो 700 मर गए, तुम कहाँ जा रहे हो, 25-25 लाख हम देने का ऐलान कर रहे हैं, तुम बीजेपी को वोट देने चले जाओगे। तो बीजेपी करे क्या? उसके सामने ये सब कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। जाटलैंड में गर्मी और चर्बी ने जो माहौल बनाया और बिगाड़ा है, इसका परिणाम तो 10 मार्च को आएगा। लेकिन जो समस्याएं हैं वो इस रूप में बड़ी हैं कि कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी। जाटलैंड के इलाके में जो खेती किसानी पर निर्भर लोग हैं, उनके गन्ने का मूल्य उचित रूप से न मिले, देर से मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई रुके, उनके घर में शादी ब्याह में अड़ंगा आए, ये सब चीज़ें बड़ी कारण बनी। लेकिन चूंकि हिंदू और मुसलमान का एक ऐसा मुद्दा था, वो इस बार खड़ा नहीं हो पा रहा है। आजम खां जेल में है, मुजफ्फरनगर दंगा जिनके नाम पर शहीद कर दिया गया, वो कारण माने गए इसके। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को जेल में डाला गया था उस समय, उन लोगों ने बड़े कष्ट सहे। लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदली है। आज बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता राष्ट्र के गलियों में घूम रहे हैं, पर्चे दे रहे हैं, बांट रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम सारे केंद्रीय मंत्री। बीजेपी इस चुनाव को बहुत मेहनत और ताकत से लड़ रही है, क्योंकि वो जानती है कि 5 सालों में जाटलैंड में उसने काफी कुछ जमीन खोई है। उस खोई हुई जमीन को फिर कैसे हासिल किया जाए, ये पश्चिम का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। और उसमें जयंत चौधरी बहुत बड़ा कारण बन गए, क्योंकि अजीत सिंह की मौत हो गई और जयंत चौधरी को हाथरस में लाठियों से पीट दिया गया। वो जो मामला आया उसने जाटों को और भड़का दिया, और वो आग ठंडी नहीं हो पा रही है। दूसरी, ये पाकिस्तान और जिन्ना, ये सब भी धाराशाही हैं इस बार, इनका भी मामला ठीक से नहीं बन पा रहा है। अच्छा, ये दोनों लोग कट लिए, हेमंत जी और ब्रजेश जी, ये दोनों कैसे खुश हो सकते हैं टिकट कटने पे? देखिए, अपने यहाँ कहा गया है, जूही सिंह बार बार पूछ रही कि मतलब ये वाला सवाल का जवाब चाहिए। कौन सा? सरोजनी नगर वाला? हाँ, मतलब ना सीट का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन उनका दिलचस्पी है जानने में। ब्रजेश जी कहते हैं तुम हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अच्छा, हाँ, तो समस्या यहाँ इसी बात की थी। हाँ, कि हमें मिले न मिले, लेकिन इनको न मिलने पाओ है।
बस ये मामला चलता रहा। लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए कहा गया है, तमाम पिक्चरें बनी हैं कि हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए और श्रीमती जी को बिल्कुल आराम होना चाहिए। लेकिन जब पति ही श्रीमती के आराम में खलल डाले तो फिर उसको आराम कहाँ मिलेगा। वैसे वो खुश हैं, ऐसा लगता है कि उनको कोई टिकट देने का बीजेपी ने वादा किया है। 14 तारीख से नामांकन शुरू हो रहा है एमएलसी सीट का। हो सकता है कि बीजेपी उनको कहीं समायोजित करे। लेकिन ये जो बयान चल रहे हैं, इन बयानों से जो गर्मी है और जो एक दूसरे को देख लेने की बात है, ये सियासत में वोट लेने के लिए नेता करते रहे हैं। जी बीरेन जी। और नेता देखिए, ये जो बयान है, ये जो धर्म है, मजहब है, राजनीतिक दल है, ये सब अपनी सुविधा के अनुसार ये लोग बदलते हैं और बोलते हैं। इसको आप इसी रूप में देखिए। बहरहाल अब एक साहित्यकार ने लिखा है कि अपने मुंसिफ की जिहानत पे मैं कुर्बान, कि जो कत्ल भी हमी हो और हमी से सफाई मांगे जी। और अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से उनके पसीने की कमाई मांगे। और ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे और जो परदेश में है वो किससे रजाई मांगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी। बहुत